और अब आचार का क्या रहस्य है इसको समझाते हुए चलते हैं। किंतु संघ में जब यह अनुभवी साधुओं का भी एक समूह तैयार होता है तो उस समय उन्होंने जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, पिराई जाती है। ऐसा यह एक उपक्रम यह समय सार के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया है। आगे भी इसी प्रकार का निर्वाह होगा, संघ को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और सभी प्रकार से सब लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कुंद देव ने परंपरा से महावीर भगवान से प्राप्त जो थी उसको निभाया। एक बहुत मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि यह तो श्रमणों की व्यवस्था के लिए उन्होंने की है, किंतु मूलाचार में एक वह भी व्यवस्था है, कुंद ने भी उसको स्वीकारा है प्रकारांतर से। तो फिर संघ में एक प्रकार से दीक्षित करके आरिका वगैरह जो रहते हैं उनकी कैसी व्यवस्था होगी, इसके लिए मूलाचार में स्पष्ट लिखा है। आरिकाओं के निर्वाह के लिए, आरिकाओं के लिए दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्रायश्चित देना आदि जो कुछ भी जिम्मेदारी के कार्य हैं वो सारे के सारे कि उनको अज्ञानाम गणधरो होई ऐसे शब्द के माध्यम से ये घोषणा हुई है कि आर्यकाओं का गणधर कोई होगा तो ये अलग विशेष रूप से उसका व्यक्तित्व रहेगा। मूलाचार में इसका स्पष्टीकरण बहुत होता है। यदि मान लो इसमें जल्दी में हम और गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित इत्यादि भी विधान किया है, क्योंकि हर व्यक्ति एक प्रकार से आरिकाओं को संभाल नहीं सकता है। उसके लिए विशेष रूप से योग्यता की आवश्यकता है। ऐसा कह करके वह बालाचार्य, ऐलाचार्य और निर्यापक आदि गणधराचार्य आदि प्रवर्तकाचार्य आदि करते हुए ये एक अलग व्यवस्थित किया और आरिकाओं को संभालने वाले अलग रूप से व्यक्तित्व रहता है। उसके लिए 2-3 गाथाओं को देख करके उनके पास कैसे गुण होना चाहिए आदि उल्लेख किया। मूलाचार को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें बहुत अनभिज्ञ हैं। संक्षेप से इतना कहना चाहूँगा, यह परंपरा तभी सुरक्षित रह सकती है जिसके पास इस प्रकार की योग्यता है, वही ये कार्य करे, ताकि यह निर्मल परंपरागत आया हुआ अहिंसा धर्म, श्रमण धर्म, आत्मोद्धारक धर्म हम लोगों के लिए लाभान्वित कर सके। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। बच्चों को तैयार करना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को देख करके हमें कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि ज़्यादा बात नहीं करना, लेकिन बीच में वो चीज़ सामने रखो तो एक आध बार हाउ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कहा था। और यहाँ पर इस ओर आ जाओ, कहाँ किस ओर, मैं जा रहा हूँ उस ओर आ जाओ, पीछे योग से